नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आंचल श्रीवास्तव है और आप सभी लोग इस वक्त देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। आगरा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जी सीधे हालात का जायजा लेने फॉर्म के जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार आगरा में संभावित समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ विशेष समीक्षा बैठक भी की जाएगी। बैठक में शहर और जिले में उठ सकते हैं खतरे और उनके रोकथाम के उपायों पर विचार किया जाएगा। शहर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, सीएम योगी करेंगे फॉर्म से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। आगरा में संभावित समस्याओं की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, सभी विभागों को ये कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, सीएम फॉर्म से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आगरा में संभावित समस्याओं की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सभी संबंधित विभाग है वो आवश्यक उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि वो सभी संभावित परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाए। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। वाराणसी में एसआईआर के विरोध को लेकर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार तनातनी देखने को मिली है। यूथ कांग्रेस ने शास्त्री घाट पर एसआईआर बंद करो, बेरोजगारी हटाओ के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन तय किया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु सर्किट हाउस पहुंचे, जहां धीरे धीरे सैकड़ों कार्यकर्ता भी जुटने लगे। स्थिति बढ़ती देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने उदय भानु को वहीं रोक लिया और बाद में हिरासत में ले लिया। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन गाड़ियों में बैठाकर पुलिस लाइन भेज दिया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। ये देखिए, बिना परमिशन के एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। हमें पता लगा कि सर्किट हाउस पे नारेबाजी हो रही है और तमाम तरीके की चीज़ें बोली जा रही है, तो उनसे प्रयत्न किया गया कि उनसे वार्ता कर ली जाए, परंतु फिर उन्होंने अरेस्टिंग दे दी। और हरदोई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ मोहिनी नाम की महिला अपने पति विजय कुमार की नंद का 1 माह का बच्चा, आभूषण, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गई थी। यह घटना 3 दिसंबर की रात हुई। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मोहिनी ने 8 महीने पहले विजय से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, लेकिन उसका असल पति लखनऊ के ठाकुरगंज का अमित है। दोनों मिलकर भोले भाले लोगों से शादी का झांसा देकर उनके घर से आभूषण और नकदी चोरी करते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान बच्चा, आभूषण और नकदी बरामद हुए हैं। पुलिस अब इन दोनों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। दिनांक 4 दिसंबर 2025 को वादी श्री विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय सुंदरलाल निवासी ग्राम बेगमगंज, थाना संडीला, जनपद हरदोई द्वारा थाना संडीला पर तहरीर दी गई थी कि वादी की शादी करीब 8 माह पूर्व लखनऊ निवासी एक महिला मोहिनी से आर्य समाज मंदिर में हुई थी, जो वादी के साथ घर पर पत्नी के रूप में रह रही थी। उक्त महिला दिनांक 3/12/2025 की रात थी वादी की बहन का करीब 1 माह का बच्चा, घर में रखे आभूषण, मोबाइल फोन और कुछ रुपए अपने साथ ले गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर कराकर थाना संडील में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 7 दिसंबर 2025 को थाना संडीला पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना में संलिप्त 2 व्यक्ति अमित पुत्र शिव शर्मा, मोहिनी उर्फ मोनिका पत्नी अमित, निवासीगण भमरौली चौरसिया विहार कॉलोनी, थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ को चोरी के आभूषण, मोबाइल फोन, नकदी। अगली खबर लखीमपुर से आ रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ 18 साल का नर गैंडा विजय आपसी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हो गया है।
गैंडों की लड़ाई में विजय के शरीर पर कई जगह गहरी चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पार्क प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ और वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची। गैंडे की स्थिति को देखते हुए उसे सुरक्षित तरीके से टेकुलाइज किया गया ताकि बिना किसी खतरे से उसका इलाज किया जा सके। मेडिकल टीम लगातार उसका उपचार कर रही है और उसकी हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। दुधवा पार्क प्रशासन का कहना है कि समय पर इलाज मिलने से विजय की जल्द ठीक होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जालौन में कुठौद थाने के प्रभारी निरीक्षण अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिसंबर की रात करीब 9 बजे जो 9:15 पर सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से इंस्पेक्टर की मौत हुई थी। पहले महिला आरक्षी ने इसे कमरे में गोली चलने की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन परिजनों के आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज ने जांच की दिशा बदल दी। फुटेज में महिला आरक्षी को इंस्पेक्टर के कमरे में 9:15 पर जाते हुए देखा गया और 9:18 पर बाहर निकलते हुए देखा गया, जिससे उसकी भूमिका संदिग्ध लग रही थी। इंस्पेक्टर की पत्नी के तहरीर पर महिला आरक्षी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये महिला कांस्टेबल का क्या इसमें रोल था पूरा। दिनांक 5/12/25 को रात्रि में थाना प्रभारी कुठौद अरुण राय की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/12/25 को नामित महिला आरक्षी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 5/12/25 को रात्रि में थाना प्रभारी कुठौद अरुण राय की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/12/25 को नामित महिला आरक्षी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 5 जालौन में दबंगई का खौफनाक मामला सामने आया है। खेत से लौट रहे 2 सगे भाइयों पर 4 दबंगों ने लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने भाइयों के ट्रैक्टर को रोककर तोड़फोड़ भी की और दोनों को ट्रैक्टर से जबरन खींचकर बेरहमी से पीटा गया। हमले में दोनों भाई बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें कौशल की हालत नाजुक बताई जा रही है। आसपास के ग्रामीणों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने एसपी जालौन से कार्रवाई की मांग की है। घायल युवक की मां का कहना है कि मुख्य आरोपी प्रहलाद पर पहले से 27 मुकदमे दर्ज है और 3 साल की सजा काटकर लौटने के बाद वो गांव में दहशत फैलाए हुए है। ये घटना कदौरा थाना क्षेत्र के मवई अहीर गांव की है। बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र में स्वाट टीम और पुलिस की चेकिंग के दौरान एक इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने जैसे ही संदिग्ध स्कूटी रुकवाने की कोशिश की, बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें 20,000 का इनामी बदमाश अफरोज आलम घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार अफरोज आलम गाजियाबाद का रहने वाला है और एटीएम ठगी का बेहद शातिर अपराधी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसके पास से स्कूटी, अवैध तमंचा, जिंदा खोखे और कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और गैंग और भी जो आरोपी है उसके साथ उसका पूरा रिकॉर्ड जांच कर रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र के वलीपुरा एरिया में पुलिस की संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्कूटी आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया तो उसने अपनी स्कूटी उल्टी दिशा में भगा के वलीपुरा नहर की तरफ मोड़ दी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो वह व्यक्ति स्कूटी छोड़कर भागने लग गया और उसने पुलिस पर फायर कर दिया।
जवाबी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में वो व्यक्ति घायल हो गया। उस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अफरोज आलम पुत्र नौशाद आलम निवासी गाज़ियाबाद बताया। अफरोज पर कोतवाली नगर के ATM फ्रॉड और चोरी के मामले में 20,000 रुपये का इनाम है। इस पे कुल 8 मुकदमे हैं और इसके पास से हमको एक स्कूटी, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। अफरोज को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग के दौरान एक शातिर लुटेरे के साथ मुठभेड़ हो गई है। मदीना कॉलोनी में रोकने के बाद बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर पर लगी और वो मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश की पहचान फरुकुद्दीन उर्फ फकरू के रूप में हुई है, जिस पर लूट, रंगदारी और हत्या सहित 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज है। पुलिस को उसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी मिली है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अब पुलिस उससे गैंग से जुड़ी जानकारी और पुराने मामलों की पूछताछ कर रही है। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस एवं शहर की स्वाट टीम द्वारा एक चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास से हमें एक बाइक, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसका नाम फकरुद्दीन उर्फ फकरू है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या, लूट, चोरी जैसे अपराध शामिल हैं। जो घायल है उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया तथा कौशाम्बी के काड़ाधाम थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही कमरे में मां और बेटे के शव मिले। दोनों ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान मालती देवी और उनके बेटे विजय कुमार मिश्रा के रूप में हुई है। विजय ठेकेदारी का काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही ASP CO फॉरेंसिक टीम और कड़ाधाम पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे कमरे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है और परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इलाके में घटना को लेकर लोगों में अफसोस और दहशत दोनों फैली हुई है। अगली खबर बिजनौर से आ रही है। थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव खटाई के पास वन विभाग ने एक गुलदार को पिंजरे में कैद किया है। ग्रामीणों ने गुलदार के कैद होने से राहत की सांस ली है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित पर संतोष भी व्यक्त किया है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने मोबाइल से गुलदार का वीडियो भी बनाया। वन विभाग को समय रहते सूचना देने पर यह कार्रवाई संभव हो पाई। ये घटना उस इलाके में 2 दिन पहले हुई और एक गुलदार की कैद की घटना भी याद दिलाती है। वन विभाग ने कहा कि गुलदार को सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर ग्रामीणों और वन विभाग के सहयोग से जानवर और इंसान दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना जैत पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में शामिल 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिल और विभिन्न कंपनियों के 3 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने रामताल चौराहा से गरुड़ गोविंद मंदिर की ओर जाते हुए गणेश और आदिल को पकड़ा है। पूछताछ में उन्होंने अपने 2 अन्य साथी भीम और दीपक के साथ ट्रैक्टर चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली है। अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद ट्रैक्टर नोएडा, इटावा और मथुरा से चोरी किए गए हैं और पुलिस ने कहा है कि गणेश पर पहले से ही हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। फरार साथियों की तलाश जारी है और पुलिस पूरे गिरोह का जल्द पर्दाफाश करने की तैयारी में लगी हुई है। दिनांक 6/7 की रात लगभग 23:50 पर थाना जैत पुलिस के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। चोरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 3 ट्रैक्टर, 2 मोटरसाइकिल और जो नंबर प्लेट है वो बरामद हुए हैं।
ये जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, गणेश और आदिल, जो बरसाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। गणेश पे लगभग 10 अभियोग हैं और आदिल पे 3 अभियोग पंजीकृत हैं पूर्व से, जो विभिन्न धाराओं के हैं। इनके पास से जो बरामद गाड़ियाँ हुई हैं, जो नंबर प्लेट बरामद हुए हैं, वो इसमें इनके द्वारा इसको खुरच के इसको टेम्पर्ड किया गया है, जिसके संबंध में थाना जैत पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, जो रामताल से गरुण गोविंद की तरफ चलते हैं, वहाँ के रास्ते पे इनकी गिरफ्तारी रात्रि के लगभग 23:50 पे हुई है। जनपद में विवेचनात्मक कार्रवाई को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए पुलिस की एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ताओं के रूप में 4 न्यायाधीश और डीजीसी क्रिमिनल और जीडीसी प्रोसिक्यूशन ने विचार साझा किए हैं। कार्यक्रम में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी थाना प्रभारी और वर्ष 2023 बैच के सभी उप निरीक्षक उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विवेचनात्मक कार्रवाई में होने वाली सामान्य त्रुटियों को सुधारना है। जो गलतियां होती हैं उसको सुधारना है। इसमें विशेष रूप में एनडीपीएस एक्ट, महिला संबंधी अपराध और पॉस्को एक्ट से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी के समय की जाने वाली सामान्य गलतियों और नए कानून प्रावधानों पर भी विस्तार से विचार किया गया है। कुल मिलाकर ये कार्यशाला पुलिस अधिकारियों के लिए ज्ञानवर्धक और व्यवहारिक दिशा निर्देश देने वाली साबित हुई है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में बेखौफ चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मेडिकल कॉलेज के 7 कट्टरों में नर्स, डॉक्टर और स्टाफ के बेशकीमती सामान, ज्वेलरी और लाखों रुपए की नकदी चोरी कर ली गई है। घटना रात की है और जब सभी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी पर थे। चोरी की वारदात के दौरान चोरों ने स्ट्रीट लाइट तोड़ी है और सुरक्षा कर्मियों को नशे में डालकर वारदात को अंजाम दिया है। ड्यूटी से लौटे स्टाफ ने टूटे दरवाजे और बिखरा सामान देखकर हड़कंप उनमें मच गया और पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जांच में जुटी हुई है। चोरी करने वाले 7 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए और उनकी तलाश भी जारी है। इन्होंने फोन किया मेरी दोस्त ने कि आज मेरी किसी ने कुंडी बंद कर दी है। मैंने कहा चलो आकर के वो लिखते हैं एप्लीकेशन कि ऐसे कौन करता है। फिर जो ओवर लेने आई है उसने बताया कि दीदी आज कैंपस में चोरी हो गई, शिवानी गुप्ता का ताला तोड़ दिया है। तो मैंने इनसे कहा, सामने वाली दीदी से, हमने कहा दीदी आज उसका शिवानी गुप्ता का ताला टूट गया है, पता नहीं, आप चलिए, हम और आप दोनों ड्यूटी पे हैं। तो ये आई हैं सबसे पहले दीदी। इन्होंने कहा कि पुष्पा आ जाओ, तो मेरी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ जो है 8 लोगों के यहाँ इस समय प्रेजेंट टाइम चोरी हुई है और 6 माह पूर्व यहाँ रविंद्र पटेल LT हैं, उनके घर पे भी चोरी हुई थी। उस समय 4 चोर सीसीटीवी कैमरे में बांधे आए थे। इस बार 3 लोग आए हैं जो सीसीटीवी कैमरे में बांधे हुए हैं, लेकिन उस समय 2-3 दिन पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। उसने उस समय वो चोरी नहीं खुल पाया। अगर वो चोरी खुल जाती तो शायद आज ये घटना न घटती, और उस चोरी से भी अगर सतर्क हो जाते तो आज हम लोगों को मौका नहीं देखना पड़ता। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि चोरी उन्हीं के घर हुई है जो नाइट में ड्यूटी कर रही थी स्टाफ, या वो नाइट में ड्यूटी कर रही थी, उनका घर वाले या जो परिवार है वो घर पे अपने गाँव। अगली खबर बांदा से आ रही है। बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के घूरी गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 7 फेरे लेने वाली पत्नी ने अपने पति बलराम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। बलराम गंभीर रूप से घायल हो गया है और उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। परिजनों ने बताया कि घटना का असली कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि पत्नी ने पति के गले पर हमला किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सीओ बबेरू सौरभ सिंह ने कहा है कि सभी पहलुओं की पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना ने ग्रामीणों में भी दहशत मचा दी है। कौन लोग मारे हैं? पत्नी ने मारा। क्यों मारा, क्या वजह थी? ये तो नहीं बता सकते। रात में हम 12 के लड़के
दूसरे घर में थे अकेले से। अच्छा, तो जब से तुम इसके साथ, उसने कुछ बताया है कि क्या वजह थी मारने की? क्या कोई इनका झगड़ा हुआ था आपसी? खाना वाना मांग रहे थे, नहीं दिया होगा, इसी में झगड़ा हो गया। आज दिनांक 7 दिसंबर 2025 को थाना बिसंडा के ग्राम घुरी में सूचना प्राप्त हुई कि पति पत्नी के बीच में मामूली कहासुनी को लेकर के पत्नी ने पति पे धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पति को चोटें आ गई हैं। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को लाया गया है जिसके के नाम बलराम है और ये धूरी बिसंडा का रहने वाला है। इसके गले में काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आई है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद प्राथमिक उपचार करके हमने इसको कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया। कौन लोग मारे हैं? लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की मदीना कॉलोनी में चेकिंग के दौरान पुलिस की शातिर लुटेरे के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी फरक्कुद्दीन उर्फ फकरू के पैर में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। फकरुद्दीन पर लूट, हत्या और रंगदारी जैसे 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद किया है। मुठभेड़ के बाद फरुक्दीन को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस एवं शहर की स्वाट टीम द्वारा एक चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास से हमें एक बाइक, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसका नाम फकरुद्दीन उर्फ फकरू है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या, लूट, चोरी जैसे अपराध शामिल हैं। जो घायल है उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया तथा आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस एवं शहर की स्वाट टीम द्वारा तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।